1961 में राजेंद्र प्रसाद जी, जो इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने एक्टर नाजिर हुसैन से एक ख्वाहिश जताई थी कि भोजपुरी लैंग्वेज में कोई मूवी बनाई जाए। और फिर 1963 में एक्टर नाजिर हुसैन, अदिति कुमार और कुमकुम स्टारकास्ट ने मिलकर फर्स्ट एवर भोजपुरी मूवी बनाई, जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, जिसका मतलब है मदर गंगा, आई विल ऑफर यू अ येलो साड़ी। पर 1963 से अब तक भोजपुरी सिनेमा में काफी बदलाव आ चुका है। भोजपुरी सिनेमा अब फैमिली फ्रेंडली ना रहकर एक सॉफ्ट पॉर्न में बदल चुका है, जिसको हम अश्लीलता का नाम भी दे सकते हैं। जहां 1963 में रिलीज मूवी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो एड्रेस कर रही थी विडो रीमैरिज जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को, वहीं आजकल की मूवीज सिर्फ वल्गैरिटी को डोमिनेट करती है, वो भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। कुछ टाइम पहले मूवी पद्मावत के रिलीज के वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पद्मावत मूवी पर बैन लगाया था, कुछ वेल नोन रीजंस की वजह से। पर वहीं बड़ी हैरानी की बात है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं वल्गर भोजपुरी मूवीज के ऊपर, जहां वुमन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट और मूवीज में सिर्फ अब्यूजिव और डबल मीनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एन आरटीआई रिप्लाई, ये रिवील किया गया है कि टोटल 256 मूवीज में से 78 हिंदी मूवीज एंड 52 इंग्लिश मूवीज ऐसी हैं जिनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा, जिनकी सर्टिफिकेशन को 2001 से 2011 के बीच में डिनाई कर दिया गया था, जिनमें से एक भी भोजपुरी मूवी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, लैला मालबा चलिया धमालबा, लहंगा में बाढ़ आई बा, मेहरारू चाही मिल्की वाइट, हमार लहंगा के अंदर वाईफाई, रात भर हिलाया फिर बुलाया, तनिक सा जीन्स ढीला करा जैसी मूवी को बैन ना करके, जिसमें सिर्फ वल्गैरिटी और वुमेन डिमीनिंग है, पद्मावत जैसी जो कुछ कंट्रोवर्शियल रीजंस के वजह से अपने स्टेट में बैन करना जरूरी समझते हैं। लाइव मिनट का एक सर्वे जिसमें उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस के टॉप सर्चेस का एनालिसिस किया, जिसमें पंजाबी विकिपीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड होली सिख टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब था, और वहीं मराठी विकिपीडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज था। बट भोजपुरी विकिपीडिया का सर्च रिजल्ट काफी हैरान कर देने वाला था, जिसमें वजाइना का हिंदी प्रोनाउंसिएशन 1.9 लाख टाइम से ज्यादा बार देखा गया था, और सेकंड मोस्ट सर्च्ड वर्ड था सेक्सुअल पोजीशन। हर साल 100 से ज्यादा सॉन्ग बनते हैं जिनमें इन शब्दों का खुल के इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पॉप कल्चर और मूवीज एक इंसान पर क्या इम्पैक्ट डालेगी, ये तो एक साइकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास राजकुमार, जो साइकाइट्रिस्ट हैं एम्स दिल्ली के, उनका कहना है कि गूगल सर्चेस किसी भी नए यूजर के लिए एक गिल्ट फ्री स्पेस प्रोवाइड कर रहा था है, जहां वो ऐसे सर्चेस करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सॉन्ग। हमरा हो चाही, हमरा हो चाही, हमरा हो चाही। आई मीन व्हाट द हेल विद भोजपुरी मीडिया। भोजपुरी आर्टिस्ट के लिए इन सॉन्ग्स पर व्यूज लाना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ भी लिरिक्स डाल देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन वीडियोस में बिलियंस में व्यूज होते हैं, और ये आर्टिस्ट यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए गंदे से गंदे वल्गर से वल्गर लिरिक्स डाल देते हैं। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट भोजपुरी सिनेमा वल्गैरिटी, वर्ड सेक्सुअलिटी और डबल मीनिंग वर्ड्स बॉलीवुड में भी ये भरा पड़ा है, बट अगर सभी गानों का सबटेक्स्ट सेक्सी होगा तो दिक्कत की बात है, और इसका इफेक्ट अब दिखने लगा। तो अब आप समझे कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर हर गाने में लहंगे के नीचे क्या है और पैंट के भीतर क्या है चलता रहेगा, तो ये किसी आम इंसान के दिमाग पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसको हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर इसके साथ आने वाली जनरेशन बड़ी होगी, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो इनके दिमाग पर क्या असर डालेगी। ऑल्सो ये वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आने वाली पूरी जनरेशन सिर्फ ये देखकर बड़ी होगी जिसमें वुमेन सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आने वाले टाइम पे वुमेन्स भी अपने आप को यही मान लेंगे। From selling litti chokha on streets of Delhi to becoming Bhojpuri film star, Khesari Lal Yadav said there is no vulgarity in Bhojpuri film industry. उनका ये भी कहना है कि कोई भी established भोजपुरी एक्टर किसी भी तरह का बेहुदापन नहीं करता है स्क्रीन पर, और फिर उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी रिलीज होती हैं जिनमें बेहुदापन की सारी हदें पार हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल
इस वीडियो में खेसारी लाल यादव ने ये कहा है अगर कोई भी आदमी, मैं ही हूँ क्यों ना हूँ, अगर बलगरटी दिखाता है, बलगरटी करता है सिनेमा, तो बिल्कुल अपना कर दीजिए। आप मत जाइए देखने, आप नहीं देखेंगे, हर आदमी को सबक मिल जाएगी। और हर आदमी देश की बातें तो करता है, लेकिन देश के लिए कुछ करता नहीं, सिर्फ उसमें बलगरटी भरता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप प्लीज़ आप उस चीज़ों को समझिए और अपना काम करते रहिए और अच्छी सिनेमा को सपोर्ट करते रहिए। और फिर ये मतलब आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। श्वेता तिवारी सेज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हैव नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स। उनका ये भी कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ भोजपुरी फिल्म मेकर्स वुमेन को सिर्फ एक प्रॉप और शो पीस की तरह देखते हैं। उनका अच्छी स्टोरी लाइन में और एक्ट्रेस के गुड कैरेक्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। उनको बस अपने फिल्म में वल्गर डायलॉग और ट्रैकी आइटम सॉन्ग्स डालकर उससे ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। हमको नहीं पता कि सेंसरशिप इसका सॉल्यूशन है या नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि इतने छोटे लेवल पर इनको सेंसर करना पॉसिबल है भी या नहीं। बट गवर्नमेंट चाहे तो सब कर सकती है। इन वल्गर गानों की जगह लोगों को एजुकेट कर सकती है, इनके कंटेंट को सेंसर कर सकती है, और आप चाहें तो इनके वीडियोस के नीचे जाके कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं अबाउट दिस वल्गैरिटी इशू और रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे कंटेंट। क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरह का क्रिंजी और वल्गर कंटेंट बनाती रहेगी और यंग माइंड पर गलत इम्पैक्ट डालती रहेगी। यही रीजन है कि हम इस पर इतना जोर दे रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।